sad na pe chendo hog na ke so like International Women's Day sam oyu ngo miche ko nulam ngo history ak bekin tane International Women's Day si oyu hogum yirap nam 100 বছর অতুয়া 150 বছর অতুয়া ফরেনার গদা আমেরিকা রাশিয়া জার্মানি ইউরোপ কান্ট্রি আলো dan turupam nyam turupam ai go society nga condemnation mala discriminate mala nyamela nyaga nga soram 8 baji go oyum 5 baji ho kam nija kam nyaga ngam 100 toka jitul nyamam matro 10 toka jitu pa हो लगा लगा nyamam equality doma nyamam voting right doma nyamam por dubjima foreign gada nyamam nam golo ho kam decision na ja kam nyamam decision nam mado buluk gada habni pa ho laga nyamam hut go ko do tain ham kam nyama decide madug noare sijangul gada singula aliado Amerikam oyu pula gada mi kukam alo Amerika gada ajiman bo textile industry o dan turupa bula enter tukul si loda ngulam lohyam hasti jimin la o laga dorma nga anyung kucha jila I nyaga nga kama komti nija kam bula mara 100 toka jil nyamma matro 10 toka jitai हम हेंटर कान्यर लेकुल यम तुरु पबुल बेगम मुला सम आवाज उठाई गदल विरोध मकिन तो नो तो विरोध करने का लायक चीज है तो हम ये यम तुरु पर पूरा बुला गुते जमा लेकुल बुल 15,000 यम उसमें उन लोगों ने जुलूस निकाला कि ये हमारे महिलाओं को नारियों को बिल्कुल ये गलत हो रहा है इसको हमें सही करना पड़ेगा और बोले अलो बोले अगेंस्ट वॉइस उठाई हुकम पूरा इंटरनेशनल लेवल हो माने नेक्स्ट ईयर हो 1909 हो हम ये को कम 1910 हो बोले नेक्स्ट ईयर हो बोले दन अक्लारा जेटकिन बेलाई मु माने लीड मग लाइकुल कोपेनहेगन गदा डेनमार्क का कैपिटल बोले लाइकुल मीटिंग मला कुल पूरा गदा का दुनिया का यमम गोकुम लाई जहाँ जहाँ में औरतों के ऊपर महिलाओं के ऊपर जो जुल्म होता है हर देश को उन लोगों ने मिलना शुरू किया हम मिला अलग बोले शुरू हो गल कि वुमेन्स डे हम लोग करना पड़ेगा तो अल्टीमेटली हो अगम सोली कुन अल्टीमेटली 1975 वो यूनाइटेड नेशन हो अगम संबुला लोज पा सी जमम मुला जिहा जिपा कला बुल लोज पाको लोज लेकुल बुला मनी जिपा को सम वुमेन्स डे मकिन जित कला ना ई इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम नुलता कप्तना दन तुरुपा si hogum nyilin pan hoga si united nation mane mul dunia gute prithibir so ekta important body ak do den mane he mane bula bij pa ha danam si पूरा दुनिया का danam si inequality है bias है इसको हम लोग औरतों को महिलाओं को साथ देना पड़ेगा है बेलाई कुल बुला हम रिकॉग्नाइज मज पाको वुमेन्स डे हम तो अल्टीमेटली 1996 होगा सम एकदम माने पूरा फुल फ्लेजेडली अन्या अल फंक्शन ये रप्लेकुल एवरी ईयर थीम अकपदन ना एवरी ईयर थीम अक जने का सो बर्ग थीम दोपा इन्वेस्ट इन वुमेन एंड एक्सेलरेट प्रोग्रेशन सीओ गबेना मका जो सो सक थीम अकपलाई पलाई बुल हो थीम हो बुल काम yitin हम यला सो वुमेन डे सम माने एवरी ईयर सेलिब्रेट मदो दुनिया nga हमुला काम हो ममिन गदो लेकिन हम मुई का मूल देश हो मुई का मूल इंडिया मूल भारत देश हो मुई कम मूल भारत देश ये हो 100 साल पहले या 200 साल पहले हमारे कितने बड़े बड़े रानियां थी हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े जैसा झांसी रानी एक रानी ने ब्रिटिश का साथ को हम लांग को ये बात है कल ब्रिटिश हम लड़ी पा गोरा ओचा ने मुँह तरवार सोलाई ने ब्रिटिश हम लड़ी पा हर कला मुल्क देश तो इमान अलोकेमा डिफरेंसेस नहीं है कभी हमारे देश में महिलाओं को कभी डिफरेंस नहीं किया गया इस तरह से कभी नहीं हुआ है कुछ समाज में छोटा छोटा वर्ग में ऐसा हुआ होगा लेकिन ओवरऑल हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ है महिलाओं पे जुल्म नहीं हुआ है तो इसीलिए हमें इस चीज़ के लिए आज प्राउड करना चाहिए कि हमारे भारत देश में हम लोग हैं और हमें खुश होना चाहिए कि हमें इस तरह का कभी भी वो जो बुल्ग ओयुग
Western country alo ni na mula mahab ja mula torture pe ma mul danam na और सीजे मूल गदा सी तो अरुणाचल सी और हमारे अरुणाचल में तो और भी हम लोग गॉड ब्लेसिंग समझना चाहिए कि यहाँ पे हर तरह का इक्वालिटी है सोल्दना होगा निमादन जी कुंडंगा नि दो पोरा को ना दो मूल एम्पावरमेंट को दो कम दरकार मासी जा मूल गा पूरा नियम को नमपो में अक्कम पोरी माप दो मा तो पूरा पोरी दो सब पढ़ा लिखा है सब एजुकेटेड है नो वंस एम्पावरमेंट माने नो वंस एजुकेटेड पोरा को ना पगलोकम है नो एम्पावर्ड कुन नो लाइफ हो अक्कम मिल नो दरकार माजे पोरी पालोकम नो ऑफिसर है सुदुब लगे कम दरकार मादो नो पोरी कुनी लाइकुल नो नॉलेज हम चेनलाई टेक्नोलॉजी हम चेनलाई कुल नो लाइफ हो आते होगा नितन सीजे जने का ngो तो सीजे गवर्नमेंट तो ngो अलोका होमा ngो मैं कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं हूँ लेकिन अभी जो जिस तरह से अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट का एक है आत्मनिर्भर बनना कितना अच्छा स्लोगन है आत्मनिर्भर बनना तो हम अगर महिलाएं पढ़ लिख गए तो आत्मनिर्भर खुद कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस है तो आत्मनिर्भर हम ऐसे ही बन जाते हैं तो ये सब बात है तो हमारे लिए आज का ये महिला दिवस बहुत खुशी का बात है और दोहरी खुशी का बात ये है कि हमारे लिए अगर हमारे एमएलए साहब इसको तंज आप रिमार्क ना समझे हमारी महिलाओं का भी वुमेन बिल का भी पारित होने का एक बहुत ही बड़ा अच्छा वजह है ना सब वुमेन बिल नुलचंपा ये वुमेन रिजर्वेशन बिल मूल का पई पाकुन ला ये नियम का वो का मूल आरू पुर्ती दुब लगे क्योंकि आज हम जिन महिलाओं को शायद आप यहाँ नीचे में बैठे हुए देखे यहाँ देख रहे हैं कल को क्या पता वो वुमेन रिजर्वेशन बिल के तहत वो आके सोसाइटी को क्योंकि एक महिला घर को चलाती है सोसाइटी चलाती है घर में हर तरह का रिश्तेदारी निभा सकती है बच्चे पढ़ाना से लेके घर का साफ सफाई से लेके पति का देख रेख से लेके सास ससुर का सेवा से लेके हर तरह के काम में महिला सक्षम है तो क्या पता कल को अगर कहीं रिजर्वेशन आ गया हमारे महिलाओं में इनमें से कोई ना कोई हमारे यहाँ पे विधायक भी बन सकते हैं है ना लीडर बन सकते हैं अच्छे लीडर भी बन सकते हैं तो इस बात को तो सर अभी मानते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि पिछले साल हमारे वुमेन रिजर्वेशन पारित हो गया है अमेंडमेंट 128 बिल इसको भी पारित करने में कितना समय लग गया आप लोगों को मालूम नहीं होगा नुल चिंगमा बोला वो भी बहुत ही दिलचस्पी कहानी है वुमेन रिजर्वेशन बिल शुरू में हमारे इंडिया में हमारे भारत देश में महिलाओं को किसी भी चीज में पीछे रहने का तो कोई वो नहीं था महिला हमेशा आधा एक हमारे यहाँ कंसेप्ट है अवधारणा है कि अर्धनारेश्वर एक इंसान का आधा भाग महिला है आधा पुरुष है तो बिना महिला का पुरुष आधा होता है और बिना पुरुष का महिला आधा होता है तो दोनों मिलके एक अर्धनारेश्वर बनता है वो हमारे लिए एक ईश्वर रूप होता है तो वो दोनों जब मिल जाए तो सोसाइटी समाज घर गृहस्थी सब कुछ ठीक रहता है तो उस कंसेप्ट में इसलिए हमारे देश का महिला कभी पीछे नहीं रहा लेकिन ये वुमेन रिजर्वेशन बिल जो लाने में इतना तकलीफ लग गया शायद जब राजीव गांधी जी के जमाने में ये बातें शुरू हुआ छेड़ा गया आप लोगों को शायद पता ना हो राजीव गांधी जी के जमाने में ये बिल को शुरुआत थोड़ा बहुत बातें होता था लेकिन कभी ये मतलब प्रस्ताव को लाया नहीं है लोकसभा या राज्यसभा में नहीं लाया तो बाद में क्या हुआ जब 1996 में शायद देवे गौड़ा साहब के समय पे इस चीज का शुरू किया गया था लोकसभा में तो इसके बाद भी वो भी उस समय भी कुछ नहीं हो पाया आगे नहीं बढ़ पाया तो 2008, 9, 10 यूपीए का रिजिम में यूपीए गवर्नमेंट तम नुलचेम्पा हो बोला यूपीए रिजिम हो सो आलोक बिल सम लोकसभा हो बाई कम अलग अलग पार्टी की जितनी भी महिलाएं हैं सबने मिलके इस चीज पे बहुत साथ दिया हर पार्टी के यहाँ से कांग्रेस से लेके आरजेडी से लेके हर पार्टी ने बीजेपी से लेके हर तरह के पार्टी तो इनको साथ दिया पर इसमें एक प्रॉब्लम रह गया था उस समय 2010 में पारित नहीं हो पाया था उसका एक कारण भी था तो बाद में अभी इस चीज को यूपीए गवर्नमेंट भी हमारे यूपीए गवर्नमेंट के युवराज भी इस चीज को कबूल करते हैं कि उसमें ओबीसी का लिस्ट नहीं था
विमेन रिजर्वेशन बिल में ओबीसी का जो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास नियम बाई चांस रिजर्वेशन बिल मिलता है तो उनको चांस नहीं मिलेगा। तो इस चीज को लेके अभी के प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उसको मना किया था। अगर लिस्ट बनाना है कि हर तरह का एसटी हो, ओबीसी हो, एससी हो या कोई भी वर्ग का हो, सबको रिजर्वेशन बिल मिलने से सबको बराबर मिलना चाहिए। तो उसमें ओबीसी का नाम नहीं था, इसीलिए उस समय प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उसको अगेंस्ट किया था। तो अभी हमारे लिए ये एक उपलब्धि हो गया कि पिछले साल प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ही इस चीज़ को पारित करवाने में बहुत ही हाथ पैर जोड़ के एकदम जोरदार मतलब इनको करा दिया, पास करा दिया। तो इस चीज़ को लेके हमें अभी के गवर्नमेंट को भी हम बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि कहीं कहीं कितनी महिलाएं होंगे जो बहुत ही कैपेबिलिटी है, उनको कभी कभी नहीं मिल पाता है। तो इस रिजर्वेशन के तहत आने से अभी हमारे शायद असेंबली में भी 20 महिला आएंगे, अभी तो शायद 4 या 3 है। तो आई होप कि महिलाओं के आने से बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो जाए, ये मैं यकीन करती हूँ, आशा रखती हूँ। क्योंकि जैसे पहले मेरे अन्या मैडम बोले कि महिलाओं को अगर पढ़ा लिखा दिया जाए, ये बहुत सारे स्टडीज में देखा गया है कि महिलाओं को अगर अच्छा शिक्षा दी जाए, अच्छा विद्या दी जाए, अच्छा संस्कार दी जाए, तो बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखा गया है। ये एक स्टडी भी हुआ है। सो समकाका नम माने न्यमम पोरा इकम न्यम अत गब्रहो पोर्ति मादो न्यम पोर इकम अत फैमिली ngam tom sirdo ko ngam tom sirdo nyaga lukele meningam tom sirdo hamai gutu gora meningam tom sirdo siap biha paka siap nyikindo hab kindo nyama tom sirden homul sosa kam mane tom sir namam tuk nyinga nyaga mane igo don bong hakam o nyami sok na ke beden ngam habala beden na ni tom sir khilawo sem nyinga pama do पामा बना उल्टा ये बेदन मने नो अतम चेंदन कलाये बेतम बेदन अलाना ये। तो उस चीज़ को बोल के मैं एक कबीर का एक ये है दोहा है, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुतिर चवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होए सुभाए। मतलब आपके सामने में आप हमेशा क्रिटिक्स नो गलती गम कापा वो नींगम बेतिम वो नींगम नो पर्दुब लगे, उसे क्या फायदा होता है? आपको तो अपना गलती पता नहीं ना, मैंने क्या मिस्टेक किया, मैं क्या मिस्टेक करती हूँ मुझे नहीं पता होता है। लेकिन अगर मेरे बगल वाले, मेरे सामने वाले अगर मुझे बता दे कि भाभी दीदी आपका ये गलत था, ये गलत था, तो मैं अपने आप को सुधार पाऊंगी। तो ngam bema bajodi oh niye jodi langkup alai asa ngam betai kat lo alo aruna babi jawab sula ata aruna ab sula alma lo da ni ngam bemom le sam ngam betum takai। My mistake is to be rectified by me, not by others। इसीलिए कोई गलती हो, किसी का गलत हो, आप उसको एटीट्यूड से या उसको सार्कास्टिकली नहीं बोल के अच्छे से बता देना चाहिए कि आपने इस चीज़ पे गलती किया। तो हमारी क्या होता है कि हमारे सोसाइटी में इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लग जाता है। तो इसलिए लेडीज़, हमारे जितने भी महिला है, महिलाओं को अगर पढ़ा लिखा दिया जाए और अच्छी शिक्षा दी जाए, संस्कार अच्छी दी जाए, तो वो समाज के लिए हमेशा हितकारी ही रहता है। बहुत ही समाज के लिए मर जी के काम करेंगे। अपने घर को छोड़ के आज यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनाइज भी किया होगा, उन लोगों ने कितना अपना दिन रात मेहनत किया होगा। मैं क्योंकि सुन रही थी हमारे हेडमास्टर साहब हिना सर बोला कि मिसेस कल से बहुत बिजी है, परसों से बहुत है, बहुत हफ्ता भर से बिजी है बेचारा, और साथ भी दे रहे हैं। तो ऐसा हस्बैंड देखिए कितना, मतलब है ही बहुत तारीफे काबिल है। ऐसा हस्बैंड होनी चाहिए, क्योंकि हस्बैंड का कोई भी काम हो, कोई भी फंक्शन हो, हम महिलाएं हस्बैंड का कपड़ा धोना, जूता पॉलिश करना, सब कुछ तैयार है कि नहीं देखना, वो हम लोग का काम होता है। दवाई खा के गया कि नहीं, ब्रेकफास्ट खाया कि नहीं है, न्यमा हम का जन नहीं है। और हब कलम न्यमा जो दी बिजी दलो कम न्यगा कलम हब कर जिदुब लगे। और दोनों में बराबर का अगर सहयोगी होता है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो लाइफ जीने में बहुत ही आसान होता है। बस थोड़ा सा सूझबूझ, समझ और प्यार चाहिए। तो ये चीज हमेशा रखनी चाहिए।
इससे ही हमारे जिंदगी आराम ये हो जाएगा, सरल हो जाएगा और सुखी हो जाता है। और उसके साथ साथ मैं अपने महिलाओं को भी कभी कभी ये कुछ चीजें में बोल जस्ट एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ऐ मूल जंतु रूपम कि हिंदी में जैसा एकाग्रता बोलता है, एकाग्रता एक चीज होता है। एकाग्रता माने कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता और दृढ़ संकल्प, डेट एकदम ये कन्विक्शन ngonyita ni lo kam yidube lage ai ngoso albo काम सा ngonyirab गप्पा ngonyum जुदुब लगे। ये चीजें हमारे लेडीज में बहुत जरूरी है। और संयम, संयम और पेशेंस मुल गनी मिचा को पेशेंस दोमा दन्ना मिचे को ताया को ब्लोकम नहंगा मोके तुकुल आहबेल लो दन्ना सो सम सक अलोका मुला मिचा यो हाथ लगी वो। ये थोड़ा एकाग्रता हमेशा रहना है, संयम रहना है और संकल्प हमेशा रहना है। संकल्प से सिद्धि तक बेना मरना न संकल्प नाला ये माने नियम नाम को नीचे दुब लगे हाँ वो वस्तु दरकार ज्यादा मूल्यम उर, क्योंकि ये सब भी ऐसा गुण है। ये गुणों की वजह से हमारे महिलाएं बहुत ही आगे जा सकती है और यही गुण है हम महिलाओं को सस्टेन किया है आज तक। तो इस चीज में मैं एक बात बताऊंगी, एक कहानी बोलूंगी। जब हमारे अनुलमुनिंग एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सुना है ना, एपीजे अब्दुल कलाम हमारे भारत का राष्ट्रपति रह चुके हैं। अभी वो हमारे अभी यहाँ तो है नहीं, हमारे अब्दुल कलाम जी तो अभी रहे नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया था। अब्दुल कलाम एक बहुत ही गरीब घर से था। अलोक का आरो बोना मोगा अतल एनडीए पोरा होना तो अल अल नमनाई और एनडीए का माने नेशनल डिफेंस एकेडमी देहरादून तोलो चाने होइगन देहरादून तो चाने इकम तोलो चाले माने इंडियन आर्मी ज्वाइन मधुबाला एनडीए माने पायलट सुधुबाला तोलो चादु अलोका दो माने उसका ड्रीम था, उनका ड्रीम था। तो उन्होंने क्या किया, अपना दीदी को बोला कि मुझे एनडीए में जाना है, मुझे पायलट बनना है। तो दीदी जो बोला कि अभी क्या करें, हम लोग का पास पैसा नहीं है। तो आनी दोरा ओयुगा आन्या इमान मोरो माने आनी दोरा at ga hun ga so necklace am pulai kul toka nga mu njoma lai mu boram jido no sa so toka samna cha belai no chan ke lekin ikur nanduk toka nga kuch kuma chatu tu matlo toka nga do pa ikur nanduk kuch kuma ni ku kam mu ab jakam anya I alaka un malang am pulai kul mun boram jido borata mu pilot sinu do NDA mu chata बोरा कलम पूरा बेते दक कॉन्फिडेंट ngो तो एनडीए तो सिलेक्टेड होई तन कनो जैसा भी मैं सिलेक्टेड हो जाऊंगा होगा ngam चतु दुब लगे अला ना और तो लोग सिलेक्टेड को वाला कम तुम गब चिंता दोक माते इकुर दुको ए हम मुलाई बोरा माने आनी तोका जिना मम सोचांत नम गब तोका ngam बेलाई कुल मु देहरादून चात को रामेश्वरम बोलोगे रामेश्वरम तो साउथ इंडिया बदोद नहीं मु देहरादून नॉर्थ जे चात को हा चाय को कम माने मु त जेते मु सिलेक्शन गवाई को कम माने भाग्य वर्ष माने क्या कर दुर्भाग्य वर्ष मुन सिलेक्शन कुमा मु एनडीओ ज्वाइन मला कुमा मु एयर पायलट सुदु पई कुमा हम ये का माने मु ए को दुख लाइकोल मु तो ngoga jani tai kun sija ngo anyam ngoga il ka kintan ngo anya hun marang mु ga puj pak bara ga I chan ga chan de bara ga mु animal anya mane iman hun malang puj pak sija mु ham kam alok ka marin kuma pai ji kuma और मुझे ओगा मताई कुन मुझे माने मुझे आलोक का तरीसी केस गदाक दोत ना तो मुझे पबोतल सिदुब पबोतल मुझे पोलो लेको सिहादु को बलना मुझे अब मुझे दो एपीजे अब्दुल कलाम अब मुझे पबो किनारो मुझे लेकम उसी ऋषिकेश का सामने में एक शिवानंद आश्रम है, अभी भी है। शिवानंद आश्रम का तो लो गुरुजी मुझे कापा दो अरे तो लो एंटे ओगी पानी उसोर काजो का मुझे तो पबो आलोक माने उर प्रोसेस लेका ओगम तम लेद करना और शिवानंद जी गुरु जो जाके उसको मिलने के लिए लड़का को पकड़ लेता है हाथ से नो तू दो नो सोगा मेले दिन सी इमन डेंजर जगह हतलो नो योलो वाला सिताइन ला नो को बोलो अलग दिन ला बेना हबे का माने एपीजे अब्दुल कलाम हाबल बेतुम दो गुरुजी गांगो मताई गो आनिगत अलग माला मनेंगम हुन माला मनेंगम पुहा मम तगल तोकांगम ngो बलाई चाय को बा किंतु ngो एनडीए और एयर पायलट सुद को ngो सिलेक्शन पहिला कुमा ngो सिजे इन कुमा के ngो माने शर्म लग रहा है मुझे, मैं क्या करूं, वापस नहीं जा सकते, अपना क्या मुंह लेके जाऊंगा दीदी के पास। तो उस समय क्या करता है
कि एपीजे अब्दुल कलाम आजाद एक मुसलमान है, मुसलमान इंसान है, और गुरु शिवानंद एक सनातनी है। आप देखिए, इसमें जो कभी कभी धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं उन लोगों को सुनना चाहिए कि इसमें देखिए कि एक गुरु ने एक मुसलमान लड़का को प्यार से हाथ गले मिला के बोलता है, जिंदगी में अगर तुमको ये चीज नहीं मिला, इसका मतलब ये मत समझो कि ये जिंदगी का खत्म है ना। जिंदगी में आपको शायद ईश्वर ने, बड़े उस परम पिता ने कुछ और काम करने के लिए आपको रखा होगा, इसलिए आप अपना जान मत दो, बोल के गुरु शिवानंद उनको लेके अपना आश्रम लेके गया। आश्रम में ले जाके उनको इतना प्यार से खिलाया पिलाया सुलाया, अगले दिन का टिकट घर पहुंचने तक का पूरा बना के अच्छा से प्रसाद वसाद लड्डू भी बांध के उसको भिजवा दिया और आशीर्वाद दिया कि तुम आगे जाके कुछ अच्छा काम करोगे और बहुत बड़ा काम करोगे, दुनिया देखती रह जाएगी। अभी देखिए, हमारे देश का वो राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति से पहले तो मिसाइल मैन, इंडिया में मिसाइल वही शुरू कराया था। देखिए, तो यही एक तरह का एकाग्रता, एक तरह का ये सिद्धि से संकल्प और एक तरह का संयम उनमें था, इसीलिए देश को इतना आगे लेके आया। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे महिलाएं भी इसी चीज को हमेशा फॉलो करें, चाहे अब गांव में रहे या शहर में रहे, हमें ये सब गुणों को हमेशा मानना पड़ता है। और ये गुण हमें घर में मिलता है अपने माँ से, ठीक है, अपने पिता से। हाँ, पिता से शायद 1-2 रुपये कम मिल जाए, लेकिन माँ से तो जरूर मिलता है ये सब चीजें। तो इसीलिए मैं हमेशा, मेरे आग्रह है महिलाओं से, बहनों से, कि अपने पढ़ाई लिखाई में हमेशा एकाग्रता दो, ठीक है, संयम रखो। अभी रिजल्ट मिलना चाहिए, हर चीजें मत सोचिए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या बिजनेस हो। आप आज काम कीजिए, आप 5-6 साल के बाद आपको शायद उसका फल मिले, 10 साल बाद फल मिले। उस चीज को हमेशा अपने दिल में रखना चाहिए और काम हमेशा अच्छा करते रहनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आज के इस महिला दिवस में हमने ज्यादा महिलाओं के बारे में ही थोड़ी बहुत सारी चर्चा हो गया होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग दोबारा से बोले, हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे।